शब्दों के लिए एक शब्द सीरीज शुरू करते हैं। घटना चक्र पूर्वालोकन की सारे क्वेश्चन करा जाएंगे। आज एक देखते हैं, लगभग 50-60 आज करा देते हैं, बाद बाकी कल देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। घटना चक्र पूर्वालोकन आर एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते अवैध या गैर कानूनी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध या गैर कानूनी क्या कहते? अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो, जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझकर काम ना करता हो उसे कहते अविवेकी। क्या कहते? अविवेकी। उसे कहते अविवेकी। जो सोच समझकर काम ना करता हो या जो बुरा समझता हो। जो शोक करने योग्य हो उसे कहते हैं अशोच। जो शोक करने योग्य हो उसे कहते हैं अशोच। क्या कहते हैं उसे? अशोच। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन ना किया जा सके। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे कहते अचिंतनीय या अचिंत्य। उसे कहते अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। उसे कहते हैं अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। अनुत्तरित। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अधिऊढ़ा। अधिऊढ़ा। उसे कहते हैं अधिऊढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अधिऊढ़ा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा उसे कहते अनुश्रुत। अनुश्रुत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा उसे कहते हैं अनुश्रुत। एक एक अक्षर तक क्या होगा? अक्षरशा। एक एक अक्षर तक अक्षरशा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्वित होगा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे बोलते हैं अर्थ गर्वित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थ गर्वित कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अनगिनत कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अनगिनत कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अनगिनत। जो शुद्ध ना हो सके उसे अशुद्ध कहते हैं। जो शुद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध। जो शुद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके अपढ़्य। जिसे पढ़ा ना जा सके अपढ़्य। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपढ़्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे बोलते हैं अनुवरा या ऊसर या बंजर। जिसमें फसल उगने की वो क्षमता ना रहती हो जिस जमीन में, या जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे
अनुर्वरा या ऊसर या बंजर बोलते हैं। उसे अनुर्वरा या ऊसर या बंजर बोलते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी क्या होगा? अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। जो कम खाता है उसे अल्पाहारी बोलते हैं। जो कम खाता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। जो कम खाता है उसे बोलते हैं अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे बोलते हैं अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे बोलते हैं अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे बोलते अजात स्तंभश्री, उसे बोलते अजात स्मर्श। मृत की अंतिम क्रिया अजात श्रमश्रु। मृत की अंतिम क्रिया अजात श्रमश्रु। सॉरी, ये गलत बोल दिया हमने। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे बोलते हैं अजात, एक मिनट, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे बोलते हैं अजात स्मृग। और जिसकी मृतक की अंतिम क्रिया अजात श्मश्रु। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे बोलते हैं अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे बोलते हैं असंख्य। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे बोलते हैं असंख्य। जो नष्ट ना हो सके अनश्वर। जो नष्ट ना हो सके उसे बोलते हैं अनश्वर। जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे बोलते हैं अपहरण या अपत, या क्या बोलते हैं उसे? अपत बोलते हैं ना, अपहरण या अपत। अल्प वेतन पाने वाला क्या होता है? अल्प वेतन भोगी। जिसे कम वेतन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? अल्प वेतन भोगी या अल्प वेतन पाने वाला। अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य, या जो दुष्कर मार्ग हो, जिसे दुष्कर मार्ग भी, उसे भी अगम्य ही बोलते हैं। दुष्कर मार्ग क्या बोलते हैं? अगम्य। अग्र की बात सोचने वाला या आगे की बात सोचने वाला उसे बोलते हैं अग्र सोची। आगे की बात सोचने वाला उसे बोलते हैं अग्र सोची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्ययन प्राप्त कराने वाला उसे बोलते हैं अध्यापक। अध्यापक को क्या बोलते हैं? अध्ययन प्राप्त कराने वाला। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे बोलते हैं अन्योपाय। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे बोलते हैं अन्योपाय। जिसका दूसरा उपाय नहीं उसका बोलते हैं अन्योपाय। अब ये जिसका अनुभव किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। क्या बोलते हैं? अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। आगे देखते हैं, एक मिनट। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या बोलते हैं? अकृष्ट पच्चा। ये शब्द ध्यान से देख लेना क्योंकि ये उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है वर्तनी में। किसमें पूछा जाता है? वर्तनी में। इसे अच्छे से देख लेना, ये वर्तनी में बहुत पूछा जाता शब्द है। अब आता है वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा। अभी एक पीछे हो या जहाँ मतलब फसल ना उसे क्या कहते हैं? बंजर।
वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो। अकृष्ट पूर्वा, जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके, जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथ्य। जो कुछ ना कहे या कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं अखद्य। जो घबराने वाला ना हो उसे बोलते हैं अकातर। जो घबराने वाला ना हो उसे बोलते हैं अकातर। एक मिनट कोई कलर चेंज कर ले, जो सही कलर लगे। कौन सा ले लें? ये ले लें, ये सही है। जो घबराने वाला ना हो उसे बोलते हैं अकातर। क्या बोलते हैं? अकातर। जो घबराने वाला ना हो उसे क्या बोलते हैं अकातर। जो जोता बोया ना गया हो उसे बोलते हैं अकृष्ट आकर्षित। अकृष्ट आकर्षित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ पैदल सिपाही हों। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ पैदल सिपाही हों उसे बोलते हैं अच्छौड़ी। अच्छौड़ी महाभारत में सुना होगा आपने ये नाम, बहुत बार सुना होगा। महाभारत या कोई वैसी मूवी क्या कोई धार्मिक वो देख रहे हो, उसमें अच्छौड़ी सेना, अच्छौड़ी। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे बोलते हैं अतर्क्य। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे बोलते हैं अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अडिमा। क्या होता है? अडिमा। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे बोलते हैं अडिमा। क्या बोलते हैं? अडिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ होता है। क्या होता है? अथऊ। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ। क्या बोलते हैं उसे? अथऊ। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे बोलते हैं अथमना। उसे क्या बोलते हैं? अथमना। जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे क्या बोलते हैं? अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे बोलते हैं अधमरण। अधमरण। जिसने ऋण लिया हो उसे अधमरण बोलते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ। अध्यर्थ। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे बोलते हैं अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो उसे बोलते हैं अनधैर्य। अनधैर्य। जो वंश में ना हो उसे बोलते हैं अनायत। जो बस में ना हो, जो हमारे बस में ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनायत। क्या बोलते हैं? अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। ऐसी प्रशंसा जिससे क्या निकले? निंदा का भाव। अपस्तुति। क्या होगा? अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ना सके उसे बोलते हैं अवध्य। क्या है? जिसे मारना उचित ना हो और जिसे ना मार सके उसे क्या बोलते हैं? अवध्य। कलर चेंज कर लें। ओके, देखते हैं कौन सा कलर लें। ये ले लें। इसमें कोई कौन सा, ये और ये ले लेते हैं। अब देखते हैं। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। क्या हो जाएगा? अभिप्रेत। वह भाव, ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा देखते हैं। ये निष्फल ना होने वाला, अमोघ। निष्फल ना होने वाला अमोघ होता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, अनुसूया। किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसे क्या बोलते हैं? अनुसूया। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसको ना जीता जा सके, क्या बोलते? अजय। जिसको ना जीता जा सके उसे बोलते हैं अजय।
जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसे बोलते हैं अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो उसे बोलते हैं अनिश्चित। आगे देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हो उसे बोलते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसे बोलते हैं अटल। अटल क्या बोलते हैं? अटल। जिसकी निवारण ना किया जा सके, जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो उसे बोलते हैं अनिवार्य। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो या जो कृपा से युक्त हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। क्या बोलते हैं? अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला को क्या बोलते हैं? अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला उसे बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं? अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसे बोलते हैं अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसे बोलते हैं अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ या अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता उसे बोलते हैं अज्ञ या अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है, जो धन को व्यर्थ खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोगी। क्या बोलते हैं? अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोगी। जो कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। इसके आगे देखते चलो। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आज का सेशन समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा बहुत सा सुधार आप लोगों ने देखा होगा, आगे अनुभव के साथ सुधार होता चला जाएगा। ये स्पेशल क्लास है ARO के लिए। किसके लिए स्पेशल क्लास है? RO और ARO के लिए। पूरी शब्दावली इसमें पढ़ाएंगे। अब RO, ARO और SSC GD सेम सिलेबस है। RO, ARO, SSC GD की सेम सिलेबस। और भी मतलब करना चाहे तो शब्दावली जैसे यूपी पुलिस है उसके लिए भी हो जाएगी, UPSI। तो आप लोग क्लास सेक्शन में जुड़े रहें। आगे टाइम क्या ये पूरे 6 चैप्टर आपको कराएंगे। इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। इससे पहले विलोम शब्द की क्लासें हो चुकी हैं। विलोम शब्द सारे को हो चुके हैं, बस उनका क्वेश्चन कराने के हैं। विलोम शब्द के क्वेश्चन कराने बाकी हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये अनेकार्थी शब्द, ये खत्म हो जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद इसके क्वेश्चन कराते हैं और विलोम शब्द के क्वेश्चन कराते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें। गुड मॉर्निंग। सेशन समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग।